हाय फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स कक्षा। कॉमर्स कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में, इन टुडेज वीडियो, हम लोग बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस डिस्कशन करेंगे, है ना। किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है, किसी बहुत विद्वान आदमी ने कहा है कि अगर आप अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को करना क्या है, व्हाट डू आई हैव टू डू इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन योर एग्जाम्स, इफ यू वांट टू स्टडी। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, आप अच्छा करना चाहते हैं पढ़ाई में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ना है, आपको व्हाट डू यू हैव टू स्टडी। सो वी मस्ट नो कि हमारा सिलेबस क्या है। होता क्या है कि हम लोग सीधे सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं और सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं विदाउट नोइंग कि पूरे मेरे को 10-15 चैप्टर जो भी पढ़ने हैं, उन चैप्टर में मेरे को क्या है। सो कीपिंग दिस इन माइंड, वी हैव लॉन्च्ड अ सिलेबस इंट्रोडक्शन सीरीज वेयरइन हम लोग सारे सब्जेक्ट की, फॉर कॉमर्स ऑल द सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, फॉर क्लास 11th एंड फॉर क्लास 12 वी आर डिस्कसिंग कि क्या सिलेबस है, क्या क्या चीजें पढ़नी है। और इस एक वीडियो को देखकर आपको मोटा मोटी आइडिया हो जाएगा कि आपके पूरे सब्जेक्ट में क्या फ्लेवर है, क्या क्या चीजें आपको देखने को, चखने को मिलेंगी, है ना। सो दिस इज अ वीडियो फॉर बिजनेस स्टडीज। तो सबसे पहले आप लोग अभी कॉमर्स लिए हैं आफ्टर पासिंग योर 10th एग्जाम, तो हो सकता है आप लोग कॉमर्स लिए हो कि आप लोगों को बिजनेस में इंटरेस्ट हो। तो बिजनेस स्टडीज ही वो सब्जेक्ट है जहां पर आपको बिजनेस के बारे में, कोर बिजनेस के बारे में पता चलेगा। यू विल लर्न कि बिजनेस कैसे करते हैं, बिजनेस कितने तरह के होते हैं, बिजनेस के क्या क्या फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या नए नए तरीके आ रहे हैं बिजनेस करने के। अगर एक अच्छा बिजनेस करना है तो कैसे हम लोग कर सकते हैं। सो दीज ऑल थिंग्स विल बी डिस्कस्ड अंडर बिजनेस स्टडीज ऑफ क्लास 11th। क्लास 11 में आपको बहुत बेसिक बिजनेस स्टडीज के बारे में पढ़ना है, बिजनेस के बारे में पढ़ना है। फिर धीरे धीरे हम लोग एडवांस डिस्कशन करेंगे क्लास 12 में एंड ऑनवर्ड्स, है ना। तो कॉमर्स में आपको 3 सब्जेक्ट्स आते हैं। वी हैव 3 सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग अभी वाली वीडियो में बिजनेस स्टडीज पे डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस ऑलरेडी पोस्टेड ऑन आवर चैनल्स, और क्लास 12 की भी सारी सब्जेक्ट्स की, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज की वी हैव वीडियोस। और देयर इज आल्सो अ कंसोलिडेटेड वीडियो जहां पर एक छोटे से वीडियो में मैंने तीनों सब्जेक्ट का सिलेबस का ऊपर डिस्कशन किया है। तो जिनके पास टाइम कम है वो उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं, जहां पर आपको एक ही वीडियो में तीनों सब्जेक्ट के सिलेबस का डिस्कशन मिलेगा, ठीक है ना। सो स्टार्टिंग विद कि बिजनेस स्टडीज में टोटल में वी हैव 2 पार्ट्स, ठीक है। वन इज पार्ट ए, हमारा पहला पार्ट है पार्ट ए, और दूसरा पार्ट है पार्ट बी, ठीक है ना। बिजनेस स्टडीज में वी हैव 2 पार्ट्स, वन इज पार्ट ए एंड सेकंड वन इज पार्ट बी। पार्ट ए में टोटल वी हैव 6 चैप्टर्स, पार्ट ए में वी हैव 6 चैप्टर्स एंड पार्ट बी में वी हैव 4 चैप्टर्स, ठीक है। इसमें से कुछ सिलेबस डिलीट भी हो गया है, जो कि मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सो वी विल बी कवरिंग द डिलीशन ऑन अकाउंट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की वजह से जो सब्जेक्ट्स, जो चैप्टर्स डिलीट हो गए, वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो चिंता लेने की कोई बात नहीं है ना। तो पहला जो पार्ट है उसमें हम लोग बिल्कुल ही फाउंडेशन पढ़ते हैं, बिल्कुल ही बेसिक्स पढ़ते हैं बिजनेस का, बिकॉज अभी तक तो हम लोगों ने आज तक अपनी लाइफ में बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे होता है, ये सब पढ़ा नहीं है। 10th तक तो हम लोग इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ते थे, बट बिजनेस स्टडीज वी हैव नेवर टच्ड। तो यहाँ पर एक बहुत बेसिक डिस्कशन है बिजनेस का कि बिजनेस कैसा होता है ना। सो फर्स्ट चैप्टर इज नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। पहला चैप्टर हमारा क्या है, नेचर एंड पर्पस, मतलब बिजनेस का नेचर कैसा होता है, बिजनेस का स्वरूप कैसा होता है, बिजनेस कैसा दिखता है ना। बिजनेस कोई आदमी तो है नहीं कि दिखेगा, बट कहने का मतलब ये भाव ये है कि बिजनेस कैसे होता है, किस चीज को हम बिजनेस कहते हैं, नेचर उसका क्या है, बिजनेस का पर्पस क्या है, क्यों बिजनेस करते हैं, है ना। हम लोग इतना पढ़ाई कर करके भी बहुत सारे लोग अपना स्टार्टअप खोल रहे हैं, अपना बिजनेस खोल रहे हैं, तो क्यों वो लोग ये काम कर रहे हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस, भाई बिजनेस करने का क्या पर्पस है, क्या कारण है, क्या नेचर है, ठीक है ना। द सेकंड चैप्टर इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग इसमें पढ़े कि भाई नेचर क्या है बिजनेस का, है ना। बिजनेस का हम लोग ने पहला चैप्टर में पढ़ा नेचर क्या और पर्पस क्या है। दूसरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फॉर्म्स क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। जैसे आप लोग सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति का प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। आप लोग अपने गली मोहल्ले में दुकान देखेंगे तो लोग बोर्ड पे लिखे रहते हैं प्रोप्राइटर राम कुमार, प्रोप्राइटर राजेश कुमार, है ना। तो आप लोगों के गली मोहल्ले में कुछ दुकान में लिखा रहता है प्रोप्राइटर, और कहीं कहीं पे आप लोग देखेंगे कि लिखा रहेगा कंपनी। तो ये प्रोप्राइटर क्या होता है, कंपनी क्या होता है, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अलग अलग तरह के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है। तो सेकंड चैप्टर में जब हम लोग को ये पता चल जाएगा कि बिजनेस क्या है, तो फिर हम लोग ये पढ़ेंगे कि बिजनेस के फॉर्म्स क्या क्या है, किन किन तरह से, किन किन फॉर्म्स के ऑर्गेनाइजेशंस हो सकते हैं बिजनेस में, ठीक है। थर्ड हम लोग पढ़ेंगे पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस।
जब हम लोग को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा एकदम बेसिक्स का, देन वी विल बी डिस्कसिंग कि पब्लिक इंटरप्राइजेस क्या होते हैं, प्राइवेट इंटरप्राइजेस क्या होते हैं एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं। पब्लिक इंटरप्राइजेस मतलब देखिए आप लोग कहीं कहीं देखते होंगे, कुछ कुछ नाम मैं आपको बताता हूं, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, एक ये चंक हो गया। और दूसरा हो गया एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो कहीं पर देख रहे हैं कि लिमिटेड वर्ड है, कहीं पर देख रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज किया हुआ है। तो कुछ कंपनीज होती है जो पब्लिक कंपनीज होती है, कुछ प्राइवेट कंपनीज होती है, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज होती है, कुछ ग्लोबल कंपनीज होती हैं। तो हम लोग थर्ड चैप्टर में यही सब पढ़ेंगे कि पब्लिक, प्राइवेट या ग्लोबल इंटरप्राइज, अलग अलग तरह के बिजनेसेस हैं, ये सब क्या होते हैं। फोर्थ चैप्टर में हम लोग बिजनेस सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस सर्विसेज मतलब कि एक बिजनेस को आज बहुत सारी सर्विसेज लेने की जरूरत पड़ती है। आपको अगर एक बिजनेस करना है तो आपको एक बैंकिंग सर्विस लेनी पड़ेगी, आपको अपना बैंक में अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, आपको इंश्योरेंस सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, आपको कम्युनिकेशन करने के लिए मोबाइल का कनेक्शन लेना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विसेज लेनी पड़ेंगी, आपको कोई कुरियर भेजना है, कोई एप्लीकेशन, कोई चिट्ठी भेजनी है अपने कस्टमर्स को या रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, तो आपको कम्युनिकेशन के लिए पोस्टेज यूज करना पड़ेगा, इंटरनेट की सर्विसेज हम लोग यूज करेंगे। तो बहुत सारी सर्विसेज हम लोग बिजनेस में यूज करते हैं और उन सर्विसेज को हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस सर्विसेज चैप्टर में। सो दिस विल बी आवर फोर्थ चैप्टर विच इज बिजनेस सर्विसेज, ठीक है। फिफ्थ जो हमारा चैप्टर है दैट इज इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। आजकल हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे नए नए तरह के बिजनेस आ रहे हैं, है ना। ई कॉमर्स आ रहा है आजकल, आप अपने फोन पे कुछ भी ऑर्डर कीजिए और आपके घर पे वो सामान आ जाता है। तो नए नए तरह के बिजनेस आ रहे हैं, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। इमर्जिंग मतलब जो अभी रिसेंटली इमर्ज हो रहा है, जो अभी नया नया आ रहा है मार्केट में। सो वी हैव इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस का भी एक डिस्कशन व्हिच विल बी आवर चैप्टर 5। Then we have chapter number 6 which is social responsibility of business and business ethics। देखिए क्या होता है, हम लोग बिजनेस जो भी करते हैं तो हम अपनी सोसाइटी के ही अंदर में बिजनेस करते हैं। आप जितने भी प्रोडक्शन करते हैं अपने बिजनेस, मान लो आप कोई चीज बनाते हो, है ना, आप कोई चीज, आप मान लो बिस्किट की फैक्ट्री आपकी, तो बिस्किट बनाने के लिए जो भी सामान चाहिए वो हम लोग सोसाइटी से लेते हैं, मैदा, चीनी, जो भी चाहिए। बिस्किट बनाने के लिए जो लेबर्स चाहिए वो भी हम लोग अपने सोसाइटी से ही लेते हैं, अपने समाज से, अपने आसपास के लोगों को लेते हैं। और फिर हम लोग सब चीज वापस में सोसाइटी को ही भेज देते हैं। जब आपका बिजनेस बन जाता, जब आपका बिस्किट बन जाता है तो आप बिस्किट के पैकेट को अपनी सोसाइटी में ही भेज देते हो। सो दैट इज व्हाई वी से कि हम लोग सोसाइटी से इतना सारा चीज लेते हैं तो हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने सोसाइटी को पे बैक करें। तो एक बिजनेस की क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमको अपने सोसाइटी को गंदा नहीं करना है, हमको जो है लोगों को अच्छी तनख्वाह देनी है, हमको अपने सोसाइटी को पॉल्यूट नहीं करना है, हमको अपने सोसाइटी में अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने हैं। तो ये सब चीजें हम 6 चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक बिजनेस का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। आप बिजनेस करें बहुत अच्छी बात है, बट आपकी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एज एन इंडिविजुअल भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए। तो वो चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि एक बिजनेस का क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ठीक है। देन वी हैव पार्ट बी। सो दिस वाज अ वेरी बेसिक definitions and very basic discussion regarding business। बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमारा डिस्कशन थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा और यहाँ पर हम लोग फाइनेंस एंड ट्रेड पे फोकस करेंगे, है ना। फाइनेंस का मतलब क्या होता है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। देखो आपको बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस करने के लिए आपको पैसे चाहिए, यू नीड मनी टू रन बिजनेसेस, ठीक है। तो हो सकता है कि आपके पास में जो सेविंग्स है, आप उन सेविंग से अपना बिजनेस स्टार्ट करो, या फिर हो सकता है कि आपके पास सेविंग नहीं है तो अपने मम्मी पापा को बोलो कि मम्मी पापा मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, आप मेरे को पैसा दे दो, तो आपके मम्मी पापा के पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर हो सकता है कि आप बैंक को बोलो कि भाई मेरे को लोन दे दो, मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, तो फिर लोन से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो देयर आर डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स ऑफ रेजिंग मनी, रेजिंग फाइनेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ते हैं कि अलग अलग कहां से हम लोग पैसा उठा सकते हैं, फ्रॉम वेयर कैन वी टेक मनी टू रन आवर बिजनेस। सो दिस विल बी चैप्टर नंबर 7। देन वी हैव चैप्टर नंबर 8 व्हिच इज स्मॉल बिजनेस। अब अभी क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो स्मॉल बिजनेसेस को बहुत बढ़ावा दे रही है। स्मॉल बिजनेस मतलब छोटे बिजनेस। तो 8th चैप्टर इज टोटली फोकस्ड ऑन कि छोटे बिजनेसेस क्या होते हैं, व्हाट आर स्मॉल बिजनेसेस। छोटे छोटे बिजनेसेस के बारे में पढ़ेंगे कि छोटे बिजनेस किनको बोलते हैं, मीडियम बिजनेसेस किनको बोलते हैं, बड़े बिजनेसेस किनको बोलते हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड चैप्टर, वेरी स्मॉल चैप्टर, जिसमें हम लोग अलग अलग अभी स्केल साइज ऑफ ऑपरेशंस के हिसाब से जानेंगे कि छोटे बिजनेस क्या है, बड़े बिजनेस क्या है, मझौले बिजनेस क्या है। देन वी हैव इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। चैप्टर नंबर 9 और 10 हमारा है इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इसमें क्या है, इंटरनल ट्रेड मतलब एक कंट्री के अंदर में जो ट्रेड किया जाए, दैट इज इंटरनल ट्रेड। एंड 10th इज इंटरनेशनल बिजनेस। सो इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोग ये पढ़ेंगे, इंटरनल ट्रेड में पढ़ेंगे कि अगर आप एक कंट्री के अंडर में बिजनेस कर रहे हो,
मान लो आप इंडिया ही में गुजरात से खरीद रहे हो और कहीं और बेच रहे हो, या इंडिया के अंदर ही अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, सो दैट इज इंटरनल बिजनेस। और अगर आप इंडिया से कहीं बाहर बिजनेस कर रहे हो, आप मान लो कि यूएसए, यूके, हांगकांग, चाइना, इन सब जगह पे अपना माल भेज रहे हो, या फिर वहां से आप माल परचेस कर रहे हो इंडिया में, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इंटरनेशनल बिजनेस। सो हमारा चैप्टर 10 जो है वहां पर हमारा बिजनेस स्टडीज खत्म होगा, जहां पर हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखो कि हम लोग स्टार्ट करेंगे कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस कैसे होता है, बिजनेस क्यों करते हैं, ये सब चीजों से, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ब्लॉक बाय ब्लॉक हमारा डिस्कशन जो है एडवांस हो जाएगा। और लास्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे कि भाई इंटरनेशनल बिजनेस अगर हमको करना हो तो कैसे करना है, एंड ऑल दैट। सो यहाँ पर हमारा जो स्टडी पर्सपेक्टिव से जो चैप्टर्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। फिर कुछ प्रोजेक्ट वगैरह का डिस्कशन है जिसके ऊपर में हम लोग इन द फ्यूचर वीडियोस लेकर आएंगे और आप लोगों को प्रोजेक्ट वगैरह पे भी गाइडेंस देंगे, बट मोटा मोटी मैंने आपको एक फ्लेवर बताया। अब हम लोग देखेंगे कि बिजनेस स्टडीज क्लास 11 में क्या क्या चीजें हैं व्हिच हैज बीन डिलीटेड ऑन अकाउंट ऑफ दिस कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 की वजह से क्या क्या चीज डिलीट किया गया है। बहुत छोटा सा डिलीशन है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, जैसे बोले 30% सिलेबस रिड्यूस्ड एंड ऑल, उतना नहीं है हाल से, बट फिर भी अच्छा है, जानना चाहिए कि क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। बट स्टिल आई रेकमेंड कि पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इस सबको पढ़ने में, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट्स व्हिच हैज बीन डिलीटेड। सो चैप्टर नंबर 1 से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये हटा दिया गया है। इसमें आपको ये पढ़ना है कि प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं, पार्टनरशिप किसको बोलते हैं, कंपनी किसको बोलते हैं, बट ये नहीं पढ़ना है कि कौन सा मेरे लिए अच्छा है। अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको कौन सा चूज करना चाहिए, दिस इज नॉट हियर, दिस हैज बीन रिमूव्ड। बट हम लोग ऑब्वियसली अपनी क्लास में डिस्कस करेंगे ये सब चीजें भी। नहीं तो फिर पढ़ने का फायदा क्या है, सिर्फ ये अगर पढ़ते रहें कि कौन कौन सा बिजनेस है, कौन कौन सा पार्टनरशिप है, प्रोप्राइटरशिप है, क्या क्या है, वो ठीक है, बट हम यही नहीं डिसाइड कर पाए कि भाई मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे क्या करना है, मेरे क्या एस्पिरेशंस है, तो मेरे को क्या करना चाहिए, व्हाट शुड आई डू इन व्हाट केसेस। अगर यही नहीं पढ़ना तो फिर तो मजा नहीं आएगा। बट वील डिस्कस इन आवर लेक्चर्स। ये मैं सीबीएसई की नोटिफिकेशन दिखा रहा हूं आपको जिसमें चीजें रिमूव की गई हैं। देन वी हैव यूनिट 3 दैट इज पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। ठीक है, पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस जो चैप्टर 3 है हमारा, उसमें से ग्लोबल एंटरप्राइजेस का पूरा डिस्कशन हटा दिया उन्होंने, और फीचर्स ऑफ जॉइंट वेंचर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेप्ट, ये सब भी हटा दिया गया। एक कंसेप्ट है जिसमें हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स मिलके काम करते हैं तब क्या होता है, उसको हटा दिया गया है। देन वी हैव जॉइंट वेंचर्स, दो लोग मिलके अगर कोई वेंचर करते हैं, मान लो एक कंपनी ए और एक बी कंपनी, दोनों कंपनी मिल गई, ए बी कंपनी का एक जॉइंट वेंचर आया, ए बी जॉइंट वेंचर्स, दोनों कंपनी ने मिलकर कोई वेंचर किया, सो दैट हैज आल्सो बीन रिमूव्ड फ्रॉम योर सिलेबस। ठीक है, देन वी हैव चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, जिसमें से पोस्टल सर्विसेज का पूरा डिस्कशन हटा दिया। पोस्टल मैंने जो आप कुरियर भेजते हैं, डाक से जो भेजते हैं, पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो सर्विसेज हैं, कुरियर भेजना, लेटर्स भेजना, वो सारी सर्विसेज यहाँ पर हटा दी गई है आपके सिलेबस से पढ़ना। देन वी हैव इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेसेस, बिजनेसेस के जो नए नए मोड्स आ रहे हैं, उस वाले चैप्टर में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कंसेप्ट हटा दिया गया, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीपीओ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। बीपीओ का मतलब क्या होता है, जैसे आजकल आप लोग देख रहे हैं ना, बहुत सारे कॉल सेंटर्स इंडिया में ऑपरेट हो रहे हैं, फॉरेन की कंपनी है बट इंडिया में उनके कॉल सेंटर्स ऑपरेट हो रहे हैं, तो ये बीपीओ कंसेप्ट है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंसेप्ट। इसको यहाँ पर हटा दिया गया, बट हम लोग इन सब चीजों को अपने लेक्चर्स में, अपने क्लासेस में डिस्कस करेंगे, बट मैं आपको बताता रहूंगा कि दिस इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर एग्जाम। चैप्टर नंबर 6 व्हिच इज सोशल रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, इसमें से बिजनेस एथिक्स का कंसेप्ट हटा दिया गया है। एथिक्स का मतलब क्या होता है, एथिक्स का मतलब होता है आपकी वैल्यूज, आपके अंदर की थॉट्स, जो कि आपको कुछ गलत करने नहीं देती हैं। जैसे मेरे एथिक्स है कि मैं किसी का भी 1 रुपया नहीं मारता हूँ, अगर मैंने किसी को रुपया दिया, वो बंदा नहीं दिया तो मैं उसका मर्डर नहीं कर दूंगा, है ना, मैं किसी से चीट नहीं करता हूँ, दीज आर एथिक्स। तो बिजनेस का क्या एथिक्स होना चाहिए, बिजनेस की क्या मोरल वैल्यूज होनी चाहिए, इस चीज को हटा दिया गया आपके डिस्कशन से, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफ में एथिक्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके सिलेबस से सीबीएसई वालों ने हटा दिया है, बट एनीवेज हम लोग जानना जरूरी है कि क्या चीज हटाया गया है। देन वी हैव चैप्टर नंबर 7 व्हिच इज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इसमें से बोरोड फंड्स, और बोरोड फंड्स में भी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट का कंसेप्ट हटा दिया गया है, व्हिच इज हम लोग पढ़ेंगे। एक छोटा सा डिस्कशन है कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या होता है, आईसीडीज बोलते हैं इनको, तो ये वाला चीज आप लोग के सिलेबस से हटा दिया गया है। देन वी हैव इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड में टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड, इटिरेंट एंड स्मॉल स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, मतलब रिटेल ट्रेड के बारे में कुछ डिस्कशन था कि छोटे छोटे रिटेलर्स होते हैं, जो छोटे छोटे व्यापारी होते हैं, जो बहुत सारा सामान रखते हैं। जैसे आप किसी किराना वाले के यहाँ जाएंगे तो उसके आपको बिस्किट भी मिलती है, भुजिया भी मिलता है, कुरकुरे भी मिलता है, चिप्स भी मिलता है ना, ब्रेड के पैकेट भी मिलते हैं, बटर भी मिलता है, बहुत सारे साबुन भी मिलता है, हैंड वॉश भी मिलता है, सब चीज मिलता है, सैनिटाइजर्स भी मिलता है
आज के जमाने में तो वो उससे रिलेटेड कुछ डिस्कशन था दैट हैज बीन रिमूव्ड इन इंटरनल ट्रेड चैप्टर एंड जीएसटी का कंसेप्ट भी हटा दिया गया है व्हिच हैज रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस्ड। अभी रिसेंटली इसको ऐड किया गया था आपके सिलेबस में बट अगेन इट हैज बीन रिमूव्ड। बट स्टिल हम लोग को जहां पे नेसेसरी लगेगा पढ़ना वी विल स्टडी जीएसटी एज वेल इन आवर लेक्चर्स, ठीक है। देन वी हैव यूनिट 10 जिसमें से थोड़ा अच्छा खासा रिडक्शन हुआ है, एक्सपोर्ट ट्रेड मीनिंग एंड प्रोसीजर, मतलब एक्सपोर्ट पूरा हटा दिया है, ठीक है। एंड देन इंपोर्ट ट्रेड भी इसके मीनिंग एंड प्रोसीजर भी हटा दिया, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट का मीनिंग क्या है, इसके क्या क्या प्रोसीजर है, ये सब हटा दिया गया है। डॉक्यूमेंट्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड, इंडेंट ऑफ लेटर, शिपिंग ऑर्डर, शिपिंग बिल्स, मेड रिसीट, डीएडीपी, दीज आर ऑल कांसेप्ट्स एंड डब्ल्यूटीओ, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड में मेजर रिमूवल है आपके बिजनेस स्टडीज में। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारी चीजें हटाई गई हैं। इंटरनेशनल ट्रेड में बेसिकली क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अभी तो आप लोग यही जानते हैं ना कि इंटरनेशनल बिजनेस मतलब क्या, तो बाहर माल बेचेंगे नहीं तो बाहर से माल लाएंगे, उसका मीनिंग हटा दिया गया, उसका प्रोसीजर हटा दिया गया है। जो प्रोसेस था कैसे हम लोग एक्सपोर्ट करते, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए रेलेवेंट है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको एक्सपोर्ट करने के लिए, वो भी चीजें हटा दी गई है। और एक डब्ल्यूटीओ बोल के ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जितने भी इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटर करता है कि भाई अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको किस प्राइस में बेचना पड़ेगा, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आप लगा सकते हैं, क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस आप नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ। इस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड भी डिस्कशन आपके सिलेबस में हटा दिया गया है। So these are some removals which has been introduced, some deletions which has been introduced, and I think these are temporary deletions. In future जब चीजें नॉर्मल होंगी तो वापस से सब रिस्टोर कर दिया जाएगा। और हमारे चैनल पे आपको सब चीज का कंप्रीहेंसिव डिस्कशन, डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे फॉर फुल कोर्सेज ऑफ क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमी। एंड बिलीव मी, अगर आप अपना बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करने के पहले ये सुनते हैं ना तो एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है कि भाई आखिर में मेरे को पढ़ना क्या है, जिस चीज के ऊपर मैं 1 साल दूंगा वो 1 साल मैं क्यों दूंगा, क्या पढ़ूंगा मैं उसमें। सो इट्स वेरी गुड टू नो इन एडवांस। और इसी उद्देश्य के साथ हमने एक सिलेबस इंट्रोडक्शन सीरीज बनाई है जिसमें कि सारे वीडियोस हैं। सो आप और भी वीडियोस अपने चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल पुट लिंक्स। सो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन दिस इज केशव देव साइनिंग ऑफ। कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। दिस इज केशव देव साइनिंग ऑफ। बाय बाय। I hope you have enjoyed the video and you have learned something out of it. So put your views in the comment box below and share this video among your friends. And also don't forget to subscribe the channel. Okay, bye bye.